हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने आज कुछ नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो वो अच्छे से तैयारियाँ कर भी रहे होंगे। और जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, टेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी जिनके एग्ज़ाम हुए हैं बहुत अच्छे रहे होंगे। और आने वाले अभी 2 एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, वो उसकी डेट भी आ चुकी है, तो उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे और वो भी आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के कुछ और क्वेश्चन हैं जो साइकोलॉजी के हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, जो ऑलमोस्ट जो है वो कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हो सकता है वो इस बार भी आ जाएं। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मोस्टली जो है वो रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। धारणा की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये की थी वर्दीमर ने। वर्दीमर ने जो है इसको विकसित किया था, उनके द्वारा ये कंसेप्ट जो वो दिया गया था। मैंने डायरेक्ट जो वो क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हुए हैं क्योंकि मैंने ऑप्शन में नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप डायरेक्ट अगर इसको याद करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट जो है इससे मिलेगा आपको। और ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, समायोजन जो है वो किससे संबंधित है? अब जो एडजस्टमेंट है वो जाहिर सी बात है सोशल डेवलपमेंट के साथ ही संबंधित होती है। सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है वो सामाजिक व्यवहार, जब एक बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलता है तो उसको अपने आसपास के वातावरण में जब वो एडजस्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो वो उससे क्या करता है, अपने आप को जब वो एडजस्ट करता है तो वो हो जाता है उसका सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास से कौन जुड़े हैं? तो हम सभी जानते हैं जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू। एड ईगो और सुपर ईगो जो वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पर्सनैलिटी से। और ये जो थ्योरी दी गई है वो दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो ये थ्योरी जो वो दी गई हुई है। और अभी जो जीबीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड। प्ले वे पद्धति के संस्थापक कौन है? तो वो हैं फ्रोवेल, जो है वो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किसके साथ की जानी चाहिए? विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। जो थोड़े से भी जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जो डम्ब होते हैं, उनकी ठीक नहीं होती है विजुअलाइजेशन, तो या कुछ किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या चलने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई साइकोलॉजी कहती है कि उन बच्चों को भी ये हक है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सके। अगर स्कूल उसको मना करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन स्कूल ऐसा कभी मना नहीं करते हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स जो होते हैं उसमें जो है ये अच्छे से बताया गया हुआ है कि
जो ऐसे डिसेबल बच्चे होते हैं वो भी जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के स्टडी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स पीयर ग्रुप्स? सहकर्मी समूह शब्द से आप क्या समझते हैं? पीयर ग्रुप्स यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, एक जब एज आती है बच्चों की तो वो अपने ग्रुप्स में रहना जो वो ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो सेम प्रोफेशन के हो, साथ में रहते हो, या फिर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट। एक आदर्श शिक्षक को क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? ऑन टीचिंग मेथड पे, ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। अपना जो टीचिंग मेथड है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, साथ में जो वो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर जो उनकी क्या होनी चाहिए, कमांड भी उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन जो है वो क्या है, वो कैसे किया जाता है? उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव भी किया जाता है और क्वांटिटेटिव भी किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी? शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की सीखने की अक्षमता है? तो वो है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। आप समझ सकते हैं कि जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर एक वर्ड लिख रहा है लेकिन सामने जो बच्चा है उसको वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, अगर वो 6 को 9 पढ़ रहा है या 9 को 6 पढ़ रहा है तो उसको हमें ये समझ जाना चाहिए कि उसको क्या है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। हमने तारे ज़मीन पे पिक्चर में भी इस चीज़ को देखा होगा कि बच्चे जो है वो जो शब्द होते थे उसको वो अलग से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग? किसने कहा शैशव अवस्था जो है वो सीखने की आदर्श अवधि है? तो वे कहा था वैलेंटाइन ने इसको ये कहा था। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो ये कोटेशंस आती हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वो कमीशन का एग्ज़ाम हो या फिर टेट के एग्ज़ाम हो, तो बहुत ज़्यादा हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमें ये भी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जो है वो पढ़ती रहनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कौन सी कोटेशन किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। छात्र जो है वो फैशन शो देखते हैं और मॉडलों की नकल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की नकल जो है वो कही जा सकती है, इस ऐसी जो नकल होती है उसको कह सकते हैं सोशल लर्निंग। जो फैशन शो है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है, तो वहाँ से वो जो सीखेंगे तो वो हो गई आपकी सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जब वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये वोंड के द्वारा जो स्थापित की गई थी और ये लंदन लिप्सिंग में। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कहाँ पे की गई थी, तो ये लिप्सिंग में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, हु सेड दिस? बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, CC स्टैंड फॉर। CC का मतलब क्या होता है? C से E का, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। CCE जो आज के टाइम में स्कूलों में जो रिजल्ट बनते हैं वो इसके बेस पे ही बनते हैं, जिसको हम शायद हिंदी में इसको कहते हैं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, जो आजकल स्कूलों में यूज़ की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय। बुद्धिलब्धि की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी एल्फ्रेड बिने ने।
इंटेलिजेंट क्वेश्चन से भी अभी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी टैट के एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसको भी अच्छे से जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस कर ले, लर्न कर लीजिए, इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 17 जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू असेस, आकलन करने के लिए प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक का पर्सनैलिटी को मापने के लिए, पर्सनैलिटी किसी का व्यक्तित्व जो है उसका आकलन करने के लिए जो है वो इस टेक्निक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हों और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल भी रहेंगे। और इसी तरह से हमने और भी साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं और उसमें एमसीक्यूज़ की भी हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रीवियस ईयर के भी हमने कुछ बनाई हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कई बार जो है वो रिपीट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।